शिवास्य पंथाना संतु, स्वास्थ्य विषय पर कई प्रश्न आए थे। उन सब को लेते हुए एक साथ आज चर्चा होगी कि भाई स्वास्थ्य कहते किसे हैं। देखिए, अपने आप को जानना, समझना, मानना, तदनुसार कार्य करते हुए सामंजस्य बैठाना, संतुलन बैठाना, तालमेल बैठाना ही स्वास्थ्य है। आचार, विचार, व्यवहार, आहार आदि सब में एक तरह का संतुलन अगर बैठाना हम सब सीख गए तो जानिए बात है, स्वास्थ्य हम समझ गए स्वास्थ्य कहते किसे हैं। अगर ये नहीं समझा तो स्वास्थ्य की नाना जो व्याख्याएं हैं उसमें उलझ कर हम रह जाते हैं। समझ में नहीं आता किसे स्वास्थ्य कहें। स्वास्थ्य के कितने भेद हैं भाई? बहुत हैं। उनमें से कुछ एक का नाम लिया जाएगा, जैसे पारिवारिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य, आर्थिक स्वास्थ्य आदि। जो पढ़ाई लिखाई हम लोग करते हैं आजीविका के लिए, तो जानी बात है उसे आर्थिक स्वास्थ्य सुधरता है। आर्थिक स्वास्थ्य सुधरने के साथ में सामाजिक स्वास्थ्य सुधरता है, फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुधरता है कि सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। कोई स्वतंत्र नहीं है, ना ना ना, ना। अब भावनात्मक स्वास्थ्य हम देखें, मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य देखें, दैहिक स्वास्थ्य देखें, तो जानी बातें वह चिकित्सा शास्त्र के द्वारा सुधर ही जाता है, एक हद तक सुधरता है। तो यह कहना, सोचना, बोलना कि स्वास्थ्य विषय कोई पढ़ा ही नहीं है हमारी शिक्षा पद्धति में, यह गलत है। हो सकता है कहीं कहीं इस विषय को इस नाम से ना पढ़ाया जाता हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो समझ तो लीजिए कि स्वास्थ्य कहते किसे। अगर समझ में नहीं आया तो हम जानी बात हम यही कहेंगे कि स्वास्थ्य को पढ़ाया नहीं जाता है भारत में। देखिए, तभी तो भारत का ये हाल है, बस बिलबिलाने लग जाते हैं, जो मन माए से बोलने लग जाते हैं। ये उचित नहीं है। तो क्या कारण है कि स्वास्थ्य के इतने भेद हैं, तो उनमें कोई तालमेल हम जब नहीं बैठा पाते तो क्यों नहीं बैठा पाते, क्या कारण है? देखिए, जब आध्यात्मिक स्वास्थ्य की कमी है और अध्यात्म को हमने एक अलग रूप में रख दिया है, उसको जोड़ना नहीं सिखाया अन्य विधाओं के साथ में, तो जानी बात तालमेल तो बैठेगा नहीं, सामंजस्य बैठेगा नहीं। तो एक ही चीज कई लोग सीख रहे हैं, कोई उसका सदुपयोग कर रहा है, कोई दुरुपयोग कर रहा है, कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा है, जानता ही नहीं कैसे करें उपयोग। सिर्फ चीखना चिल्लाना जानता है, बड़बड़ाना जानता है, कुल बुलाना जानता है, प्राप्त परिस्थितियों का आनंद लेना नहीं जानता। तो यहां पर तीन चीज सामने आती है, मनस्थिति, स्वरूप स्थिति और परिस्थिति। तो परिस्थिति क्या है? स्थान, काल, संसाधन, व्यक्ति का समावेश, और उसमें वह विश्राम खोजता है, सुख सुविधा खोजता है, भटकते रहता है जीवन भर, कूड़ते रहता है, सपनों को लक्ष्य मानता है, ऊपर से चीखता है हम तो सपने देखेंगे। सपने क्यों नहीं देखेंगे? सपने देखने से हमें कोई नहीं रोक सकता। देखो, भटको, सपनों को लक्ष्य मान लो। सृष्टि संविधान में, सृष्टि प्रबंधन में कहीं पर भी इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हमें सिखा दिया जाता है। और बात है कि जरा सोचोगे वैसा बन जाओगे। क्या सोचने मात्र से सही में बना जा सकता है? उसके अनुसार हम कार्य नहीं करें तो बताइए। अगर हम सोच लें कि हमारा पेट भर गया है तो क्या सचमुच तृप्ति हो जाएगी? अगर कोई बेकार ये समझ ले कि उसके पास कामकाज है तो क्या सही में कामकाज मिल जाएगा उसे बैठे बैठे? कुछ करना तो पड़ेगा ही, हाथ पांव चलाना ही पड़ेंगे, मतलब क्रियान्वित करना ही पड़ेगा। और क्रियान्वित करने के लिए अपनी योग्यता बढ़ानी पड़ेगी। तो जानी बात है, परिस्थितियों में तो विश्राम है नहीं। फिर मनस्थिति, हम ये भूल जाते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सागर की लहर एक है, मन की लहर एक नहीं है, अनंत है, और उसका कोई भरोसा भी नहीं है कि वो कब, कहां, किस रूप में आएगी, किस रूप में परेशान करेंगे। वृत्तियां तो आएंगे कि भाई शरीर जब वृत्तियों का फल है,
वो कहाँ जाएंगे? हम बहने लग जाते हैं वृत्तियों में, क्योंकि मनस्थिति प्यारी लगने लग जाती है, महिमा मंडित कर देते हैं मनस्थिति को। भूल जाते हैं कि हमें जो फल मिला है अपने कर्मों का, ठीक है, पूर्व जन्म मत मानिए, पुनर्जन्म मत मानिए, कुछ मत मानिए, इस जन्म को तो मानना ही है। तो इस जन्म में भी जो हम सबसे कुछ हो रहा है शरीर के द्वारा, चाहे वो कर्म है, कुकर्म है, सुकर्म है, वो एक अलग विषय, उसका तो फल तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके आधार पर जब हम अपने आप को तौलने लग जाते हैं, तुलना करने लग जाते हैं औरों के साथ में, तो यानी हम मन के धरातल पर जी रहे हैं। तीसरी है स्वरूप स्थिति, माने हमने समझ लिया है कि भाई जो कुछ हो रहा है एक सृष्टि प्रबंधन के अनुसार हो रहा है, सृष्टि संविधान समझ में आ जाता है, तब हम दुख में बहते नहीं। ये नहीं कि दुख होगा ही नहीं, जीवन में पत्थर बन जाएंगे, ना 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 ना, कोई पत्थर दिल नहीं बनना है इसमें। हमने सही में समझ लिया है कि चीज क्या है, तो कहने को हम कह सकते हैं कि नहीं उसकी तो कोई व्याख्या नहीं हो सकती, देखो कोई जानकारी, क्योंकि हमारे में तो संस्कार वही पड़े हुए हैं ना कि तत्व की व्याख्या नहीं हो सकती, अध्यात्म में कोई जान नहीं सकता, समझ नहीं सकता, वो तो सब बकवास है। आप कदम तो बढ़ाकर देखिए, अध्यात्म जो एक स्वास्थ्य के रूप में है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य को आप अपना के देखिए जीवन में, तब देखिए क्या परिवर्तन आता है। वही एक कड़ी है जो बाद बाकी के स्वास्थ्य को जोड़ती है आपस में। नहीं तो क्या होता है, पारिवारिक स्वास्थ्य के नाम पर हम सामाजिक स्वास्थ्य भूल जाते हैं, और भाई भतीजावत हावी हो जाता है किसी न किसी रूप में, सब जगह है भाई। किसी एक विधा का नाम मत लीजिए कि उसमें नहीं है, ना ना, सारी विधाओं में भाई भतीजावाद जारी है, कि वहां पारिवारिक स्वास्थ्य है, संबंधों का स्वास्थ्य है, अपने क्षेत्र का स्वास्थ्य है, वर्ण जाति भाषा का स्वास्थ्य है, कुल कबीले का स्वास्थ्य है। तो वहां पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य की बलि तो लगनी है, किसे परवाह पड़ी है। जब आर्थिक स्वास्थ्य के नाम पर यह पढ़ा दिया जाता है कि देखो तुम इतने पैसे लगाकर एक विद्यालय खोल लो, एक महाविद्यालय खोल लो, बस, यानी हम ये इनके प्रकरण आपको समझा रहे हैं कि भाई शिक्षा भी कमाई का जरिया, और इसको कमाई ही रहने दो। विरोध भी कर रहे हैं दूसरे मंच से, और इस मंच से हम क्या समझा रहे हैं कि विद्यालय खोल लो, कमाई कर लो। तो ज्यादा पैसे नहीं लगाने, थोड़े से पैसे लगाने, बाद बाकी तो ऋण मिल ही जाएगा। वाह भाई वाह, ऐसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नहीं सुधरा करता। कमाने को तो एक तस्कर भी कमा लेता है, कोई बड़ी बात नहीं है। राजनीतिक संरक्षण में बहुत जने पलते हैं, फलते हैं, फूलते हैं, बहुधा मरवा भी दिए जाते हैं। सबको बचना है, सब बात है। तो वहां पर तो जानी बात है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य का तो नाम निशान नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां पर, परवाही नहीं है किसी को। योग रत हुआ, भोग रत हुआ, कुछ भी करो, सब ठीक है, सब चलता है, सब ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि है, भोगो आराम से बैठकर। तो जानी बात है, वहां पर आध्यात्मिक स्वास्थ्य नहीं है। तो करना आपको है, सोचना आपको है कि आपको सही में कौन सा स्वास्थ्य पसंद है। अगर आर्थिक स्वास्थ्य भी पसंद है तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है इसमें, पर उसमें आध्यात्मिक स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है कि नहीं है। कि आध्यात्मिक स्वास्थ्य ही वह गोंद है, वही कड़ी है जो बाद बाकी स्वास्थ्य को जोड़ के रखती है। जैसे धागा मोतियों को जोड़ के रखता है, तभी हार बनता है। पुष्पहार में भी एक धागा तो रहता ही है। तो ये धागा है आध्यात्मिक स्वास्थ्य, जो तालमेल बैठाता है, सामंजस्य बैठाता है। यानी कि वो अपने मतलब के लिए तालमेल बैठा लें, सामंजस्य बैठा लें, बाद बाकी बस वही नाटकबाजी शुरू। नहीं 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 नहीं, ये जो नाना तरह की नौटंकियां आजकल हम लोग देख रहे हैं, भले ही वो कथावाचकों की हो या औरों की हो, तो जानी बात है उसमें क्या है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य नहीं है।
और कोसा जाता है उन गद्दी में बैठे वक्ताओं को। अभी अगर आपको कोसना ही है, शिकायत ही करनी है, विरोध ही करना है, तो उनके जो प्रायोजक है, समिति वाले हैं, उनके साथ बात करिए। वहां तक हम नहीं जाना चाहते, हम सिर्फ शोर मचाना चाहते हैं। तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य तो रहा नहीं वहां पर। तो इतने तरह के स्वास्थ्य होने के कारण ही स्वास्थ्य की व्याख्याएं इतनी ज्यादा है समाज में। कईयों को तो ये नहीं पता कि स्वास्थ्य कहते किसे हैं। कोई सोचता है कि नहीं, कमाई तो ठीक हो रही है, पर ये सुख तो है ही नहीं, वो सुख तो है ही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य तो ठीक है ही नहीं। क्योंकि वह मन स्थिति में जीने वाला व्यक्ति है, परिस्थिति में जीने वाला व्यक्ति है, वो स्वरूप में जीने वाला व्यक्ति नहीं है। स्वरूप में जो स्थित रहेगा वो प्राप्त परिस्थितियों में जीना सीख जाएगा। वो लक्ष्य को सपना बनाएगा, सपनों को लक्ष्य नहीं बनाएगा। खैर उस विषय पर तो अलग से वीडियो है, जिसकी इच्छा वो सुन सकता है। तो जितने भी तरह के स्वास्थ्य हैं, अगर इस आधार पर हम स्वास्थ्य विषय पर हम चिंतन मनन करेंगे, निधिध्यासन करेंगे, तो हमें समझ में आ जाएगा कि सही में शिक्षा पद्धति में आध्यात्मिक जो स्वास्थ्य है वह पढ़ाया नहीं जाता ठीक से, और न तालमेल बैठाना सिखाया जाता। क्योंकि तालमेल तो बैठेगा एक ही चीज से, आध्यात्मिक स्वास्थ्य से। तो करना आपको है, सोचना आपको है कि आपको क्या चाहिए। केवल राष्ट्रीय स्वास्थ्य, केवल आर्थिक स्वास्थ्य, केवल दैहिक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, या इनमें से 2-3 को आप मिला लीजिए। और केवल जो आध्यात्मिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो वहां पर जान लीजिएगा एक तरह की निष्ठुरता, कटुता हावी हो ही जाएगी कि जब तक शरीर है तब तक व्यवहार अनिवार्य है। तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य को केवल अलग से विधा मान लेना और उसके अनुसार चलने की बात करना तो एक खोखला दंभ है, तालमेल नहीं है, सामंजस्य बिल्कुल नहीं है, संतुलन तो है ही नहीं। क्योंकि आध्यात्मिक राह पर चलने वालों के जीवन में ऐसी बातें आती हैं, सुनने को ही मिलती हैं। क्योंकि हम तो संन्यास ले लिया, हमने इतने दिन के सन्यासी, फिर ये पीड़ा क्यों हो रही है हमारे साथ में, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। तो जानी बात है, अन्य जो स्वास्थ्य हैं उनके साथ में कोई सामंजस्य ही नहीं है, तालमेल ही नहीं है, संतुलन तो है ही नहीं। तो करना आपको है, सोचना आपको है, तालमेल बैठाना सीख लीजिए, जीना अपने आप आ जाएगा, अलग से सीखने की आवश्यकता नहीं है। ओम